अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम मेरा प्रॉपर चल रहा है। आज मैं आपको करंट इशू पे बात करूंगा कि लोगों को एक एप्लीकेशन देने के बाद उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या हेल्प मिलती है, ये हम जानने के लिए कैंट कोर्ट में मौजूद हैं। हम जानेंगे वकला से उनका क्या कहना है कि अगर एप्लीकेशन दे दी जाए मुतलका ठाने के बाद अगर FIR लॉन्च नहीं होती उसके बाद क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए मैं वकला से बात करूँगा। जैसा कि मैंने भी बताया कि एप्लीकेशन देने के बाद सबसे पहले एप्लीकेशन तो दे दी गई, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या हेल्प चाहिए और किस तरीके से ये हेल्प मिलती है, ये जानने के लिए मैं एडवोकेट राशिद खान साहब के पास मौजूद हूँ। इनसे पूछता हूँ इनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, मेरे प्रोग्राम का जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को आज तक यही नहीं पता कि एप्लीकेशन देने के बाद वो एप्लीकेशन SHO के साहब को दे देते हैं, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता आए रोज़ वो थाना और कचहरियों के चक्कर लगाने में कि अगर SHO FIR नहीं देता उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे प्रॉपर जो प्लेटफार्म है इनके पास मौजूद वो आप बताएं हमें। इसमें भाई मेरे आपका जो इशू है, जो आपने क्वेश्चन पुट किया, ये अवामुन्नास की अवेयरनेस के लिए है। इसमें जो आपने मेन ये है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वकूआ होता है तो उसकी बाबत उसको क्या करना चाहिए। अब तो ये बड़ा आसान कर दिया है, जो है ना लेटेस्ट जो है ना टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो पुलिस की जो है ना मुतलका जो थाने हैं जिस ज्यूरिडिक्शन में ये सारे वकूए होते हैं, हर थाने में जो है ना उन्होंने फ्रंट डेस्क बना दिया है। आप जाते हो और इजीली वहाँ पे जो है ना वो आप एप्लीकेशन देते हो और वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम बना दिया है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हो, बाकायदा उसका ऑनलाइन हो जाता है, डायरी नंबर लग जाता है। बनिस्बत पहले तो आप ये था कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वकूआ होता है तो वो एप्लीकेशन के लिए दर बदर की ठुकरें खाता था। कभी वो मुंशी के पास जाता है, मुंशी उसको टाल देता था, वो इंस्पेक्टर का इंतज़ार कर रहा है, कभी किसी का इंतज़ार कर रहा है। अब उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया है और उन्होंने हर थाने में फ्रंट डेस्क बना दिया है। अवाम दोस्ती की बाबत के अगर कोई बंदे के साथ कोई वकूआ होता है तो वो आसानी से वहाँ पे आए, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को मूव करे और उसको ऑनलाइन करवाए। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस, अगर उस एप्लीकेशन के बाद अगर पर्चा नहीं होता तो फिर उसको क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना कानून, इसके बाबत जो है ना वो कानून मौजूद है, सेक्शन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। उसमें उसके पास एक रेमेडी, पहले तो ये है कि वो थाने में जाके एप्लीकेशन दे। दूसरी है कि उससे भी एक स्पीडी उन्होंने ये कम कर दिया है कि वो 15 पे कॉल कर सकता है अगर किसी के साथ कोई वकूआ होता है। अब तीसरी बात यह है कि इनका जो मुतलका IG है उन्होंने अपने ऑफिस में जो है ना वो एक नंबर जो है ना मुतारफ़ करवाया है 8787। वहाँ पे भी कोई बंदा जो है ना वो मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है और वो उसकी जो है इस कंप्लेन को जो है ना वो फ़ौरन जो है ना वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और मुतलका जो थाना होता है उसको वो डायरेक्शन देता है और उसकी बाबत वो उनसे उसका इंक्वायरी भी करता है या पूछता भी है, वो जवाबदेह होता है उसका। उसके बाद उनका जो DIG है उन्होंने एक नंबर मुतारफ़ करवा दिया है 8383। वहाँ पे भी आप जो है ना ऐसे कर सकते हो कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वकूआ है तो वो उसकी बाबत जो है ना वो एप्लीकेशन वहाँ पे जो है ना वो फारवर्ड कर सकता है, मैसेज कर सकता है। ये हैं दो चीज़ें, ये पुलिस की बाबत है। अब आए हम अदालत की तरफ कि अदालत अगर कोई ये सारे प्रोसेस होने के बावजूद अगर FIR लॉन्च नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती तो उस बंदे को क्या करना चाहिए। उसकी बाबत यह है कि मेरे भाई उसमें जो है ना वो 22 से 22B जो है ना ये पहले इख्तियारात थे हाई कोर्ट के पास, लेकिन उन्होंने ये कन्वर्ट कर दिए। नीचे जो मुतलका सेशन जज थे, जो भी जिस भी जो है ज़िला है उसके सेशन जज को जो है ना उन्होंने ये इख्तियारात कन्वर्ट कर दिए सेक्शन 22A 22B के तहत। अब जो है ना वो उसको जस्टिस ऑफ पीस भी कहते हैं। आप वहाँ पे जो है ना वो आप रेट कर सकते हो इस सेक्शन के तहत और अगर उसका जो है ना वो पर्चा रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो मुतलका फोरम में जाएगा। कोर्ट जो है ना वो उसको ये प्रोसेस है कि वो कमेंट्स तलब करेगी और उसके बाद जो है ना वो डायरेक्शन दे देगी कि पर्चा दर्ज करे। हाँ, अगर वो कोर्ट के आर्डर के बाद अगर वो पर्चा दर्ज नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए। फिर कोर्ट के आप उसी कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हो या उससे हायर कोर्ट में जा सकते हो, ये है। इसके बाद और रेमेडी मौजूद है, CRP सेक्शन 200 है, उसके तहत जो है ना आप इस्तगासा भी फ़ाइल कर सकते हो इलाका मजिस्ट्रेट के पास। अगर उसकी कोई ऐसा ऑफेंस जो उसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है तो आप उसके तहत मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसके पास जो है ना इस सेक्शन के तहत या ऊपर सेशन कोर्ट में आप डायरेक्ट
उसको प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं, वो फ़ाइल कर सकते हो। और उसके ऊपर जो है ना बाकायदा प्रोसेस होता है, वो जज़ा सज़ा वाला मामला अलग है। ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसके तहत जो है ना वो आप इस मामले में आ सकते हो। और सबसे बड़ा फोरम जो है ना आजकल मीडिया का है। मीडिया जो है ना क्विक जो है ना वो सर्विस देता है। और जो है ना अगर किसी बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर आपके तवसत से वो अगर पहुँचता है और आप जब इस चीज़ को नशर करते हो तो वो वैसे भी मेरा ख़्याल है कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर ना फिल फॉर एक्शन करता है। और वो जो है ना इस जो भी उसकी कंप्लेन होती है उसके मुताबिक वो कानून के मुताबिक जो है ना वो FIR दर्ज करने के बाद जो भी होता है वो बंदा अरेस्ट होता है। वो तो एक अलहदा प्रोसेस है। ये है जी सारा प्रोसेस। अगर किसी बंदे के साथ कोई वकूआ होता है और वो जब वकूआ हो जाता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, ये तरीक़ाकार है उसको FIR लॉन्च करवाने का जी। ये थे मेरे साथ राशिद खान साहब जिन्होंने अपनी अवेयरनेस की बातें बताई। हमारा काम सिंपल यही होता है, लोगों को अवेयरनेस देना। मेरे साथ और भी वकुला हजरात मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है।